हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। एक ऐसी टेक्निक जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंपलीफाई करने में हेल्प करता है। पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। इसके लिए याद रखो, जब भी करंट किसी कंपोनेंट में इंटर करता है तो जहाँ से इंटर करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जहाँ से ये निकलता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। कुछ इस तरह, यदि इस सर्किट में हम करंट क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो करंट इस वोल्टेज सोर्स से सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस में जाएगा, देन R2, देन R3, देन R4। करंट R1 रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, और यहाँ से एग्जिट कर रहा है जो नेगेटिव होगा। उसी तरह R2 में यहाँ से एंटर कर रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव होगा। उसी तरह R3 में यहाँ से पॉजिटिव होगा जो एंटर कर रहा है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। कुछ इस तरह। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन। यदि करंट रेजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के साइड जा रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में होगी। यदि करंट रेजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। बस इतना जान लिया तो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो फर्स्ट स्टेप होगा, जिसके थ्रू करंट पूछा है उसे ब्रेक करो और वहाँ ए और बी से रिप्रेजेंट करो। इस तरह से हमने 10 ओम रजिस्टर यानी RL को रिमूव किया और यहाँ ए बी से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड स्टेप है, इस ए बी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करो जिसे हम VTH से रिप्रेजेंट करते हैं। VTH फाइंड करने के लिए हम इस लूप में KVL लगाएंगे और इसके लिए 5 ओम 20 ओम के थ्रू हमें करंट फाइंड करना होगा। इसके लिए हम मेश 1 और मेश 2 डिफाइन करते हैं। और इसके लिए हम मेश 1 में करंट क्लॉकवाइज लेते हैं और मेश 2 में एंटी क्लॉकवाइज। हमें मेश 1 को देख के पता चलता है कि 5 ओम रजिस्टर के थ्रू 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट सोर्स सिर्फ 5 ओम रजिस्टर के थ्रू ही जा रहा है। इसका मतलब I1 इक्वल टू 10 एम्पियर होगा। और मेश 2 में हमें KVL लगाने पर ये इक्वेशन मिलेगी, 100 माइनस 30I2 माइनस 20I2 इक्वल टू 0। नाउ 100 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 50I2 इक्वल टू 0। I2 इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। और अब VTH फाइंड करने के लिए हम करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेंगे, तो ये इक्वेशन मिलेगी 5I1 माइनस VTH माइनस 20I2 इक्वल टू 0। हम I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू 10 माइनस VTH माइनस 20 इंटू 2 इक्वल टू 0। 50 माइनस VTH माइनस 40 इक्वल टू 0। VTH इक्वल टू 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 वोल्ट। थर्ड स्टेप है, हम रेजिस्टेंस यानी RTH फाइंड करेंगे इस AB के अक्रॉस। उसके लिए हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में। थर्ड स्टेप अप्लाई करने के बाद हमें इस तरह से सर्किट मिला है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे 20 ओम 30 ओम पैरेलल में रहेंगे। तो RTH इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 20 पैरेलल टू 30। या इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 इक्वल टू 600 अपॉन 50, यानी 12 आ जाएगा ओम। अब इसे हम 5 ओम में ऐड करेंगे, RTH होगा RTH इक्वल टू 5 प्लस 12 यानी 17 ओम। हमारा RTH की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम। फोर्थ स्टेप में हम सर्किट को VTH और RTH में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम RL को RTH के साथ सीरीज में ज्वाइन करते हैं।
और क्वेश्चन में हमें 10 ओम रजिस्टर से करंट कितना फ्लो होगा वो पूछा था। तो इसके लिए हम पूरा करंट निकालेंगे। IL इक्वल टू V अपॉन R। V यानी हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन सीरीज में पूरे रजिस्टर को ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा 27 ओम यानी 0.37 एम्पियर। IL की वैल्यू हमारे आएगी 0.37 एम्पियर।